अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। भक्कर से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक मुरसलीन अंजुम को बेटा और राजा मोहम्मद उस्मान को अल्लाह ताला ने चांद सा भांजा अता किया। मोहम्मद उस्मान भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं और बच्चे को अल्लाह ताला नेक और उम्र दराज फरमाए, आमीन। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, रावलपिंडी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक मोहम्मद अदील साहब की तरफ से अली रावलपिंडी को जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अली रावलपिंडी को मोहम्मद अदील साहिब की जानिब से जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy दुआ गो है हर आने वाला दिन आपका खुशियों से भरपूर हो। खुशियाँ आपके आंगन में रहें हमेशा। birthday, happy birthday, happy birthday to you. खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खानेवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक खानेवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली खोया बनाने वाले यूनिट पर छापा। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज़ जनूबी पंजाब। फूड सेफ्टी टीम ने जालसाजी करने पर खोया यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वेजिटल घी, दूध के चालर, खुश्क पाउडर, खाली बैग, 3 डब्बे, ड्रम्स और मशीन जब्त कर ली। चक नंबर 14/9 आर बांटिया वाला चहानेवाल में पाम ऑयल और पाउडर की मिलावट करके जाली खोया तैयार किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने खोया और ऑयल के सैंपल इकट्ठे करके लैबोरेटरी भिजवा दिए। इंस्पेक्शन के दौरान मिक्सिंग मशीन, पाउडर के थैले और घी बरामद किया गया। जाली खोया तैयार करने पर फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ थाना मखदूमपुरा में FIR दर्ज करवा दी गई। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने खुराक में जालसाजी एक संगीन जुर्म है, मिलावट और जालसाजी में मुलविस अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे से शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज मुख्तसब रीजनल ऑफिसर सरगोदा मुश्ताक अहमद अवान ने जिला कौंसल हाल मंडी बहावलदीन में खुली कचहरी लगाई, जिसमें अवामुल निसा के कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी में वफाकी महकमों के खिलाफ आवाम की शिकायत सुनकर मौके पर ही रिलीफ दिलवा कर आवाम के मसाइल हल किए गए। ज्यादातर शिकायत गैबको, पोस्ट ऑफिस, सुई गैस, नेशनल बैंक, स्टेट लाइफ, EOPI, पासपोर्ट, CMA लाहौर की थी। इन महकमों के अफसरान ने जाती तौर पर रिपोर्ट जमा करवाई और लोगों के मीटर्स तब्दील हुए और ज्यादा बिल आने की वजह से शिकायत गुजारान को अक्सात करवा दी गई। इस मौके पर इंचार्ज वफाकी मुंतसब रीजनल ऑफिसर सरगोदा ने ऑफिसरान को हदायत जारी की और साइलिन को मौके पर ही रिलीफ फराहम किया गया, जिस पर साइलिन ने वफाकी मुख्तसब का शुक्रिया अदा किया। इस रोज मजीद नई शिकायत भी मसूल हुई, जिन पर कार्रवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली बैरिस्टर चौधरी तैयाब रशीद सिंधु MPA की हदायत पर साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सकीब असलम सिंधु एडवोकेट ने PTI के कारकुनान के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों में 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पैम्फलेट तकसीम किए। उन्होंने आवाम से कहा कि वो 24 नवंबर को पाकिस्तान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को सिर्फ आपकी आवाज़ बुलंद करने की पादाश में पाबंद सलासल किया गया है। हमारी रियासती अदारों के साथ कोई मुहाज आराई नहीं है। हम करप्शन, हुक्मरानों, सियासतदानों, करप्ट माफिया और अशरफिया के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। ताजरों ने यकीन दिलाया कि वो लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेंगे। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बेलाल अली, DD डेवलपमेंट गुलाम मुर्तज़ा व दीगर ज़िलाई अफसरान भी मौजूद थे। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों में स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तुलबा को हदायत की। उन्होंने स्कूलों में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत तदरीसी अमल का तफसीली जायजा लिया और तुलबा से सवाल व जवाब का सेक्शन भी किया। उन्होंने कहा कि उस्तादा, तुलबा व तुलबात और वालिदैन स्कूल्स में तलीमी सरगर्मियों के दोबारा आगाज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का
शुक्रिया अदा करते हैं। तुलबा व तुलबात को एहतियाती तदाबीर और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। कौम के मेहमान दिल लगाकर अपनी तालीम पर तवज्जो दें क्योंकि वो मुल्क व कौम का मुस्तकबिल है। मेयारी तालीम पर बच्चे का हक है। मेयारी तालीम की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए गए। सरकारी स्कूलों के मयार में बेहतरी लाने के लिए हुकूमती सतह पर भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर सैयद तनवीर शाह मलक जुल्फ़िकार अवान ग्रुप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मौजूदा हालात में ये शोबा शदीद बहरान का शिकार है। किसानों को महंगी बिजली, इजाफी बिल, नाकस बीज, खाद और गैर मियारी ज़राए अद्वियात जैसे मसाइल का सामना है जो किसान की पैदावार लागत में बेपनाह इजाफा कर रहे हैं। अब इन मुश्किलात के दरमियान फसल की आमदन पर टैक्स आयद करने का मंसूबा किसान की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि किसान पहले ही खाद, बीज, स्प्रे, जमीन की खरीदा फरोख्त और बिजली के बिलों पर भारी टैक्स अदा कर रहे हैं। ऐसे में फसल की आमदन पर मजीद टैक्स किसानों के लिए नाकाबिले कबूल है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसानों पर मजीद टैक्सेस का बोझ डालने से गुरेज किया जाए। ज़राई शुबे को बहाल करने के लिए फौरी रिलीफ पैकेज दिया जाए। हुकूमत किसानों के मसाइल को संजीदगी से हल करे। शोबा ज़राअत को मुस्तहकम करने के लिए मुस्तबत इक़दाम करें। मलक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज तजव्वुज़ात और रेहड़ी बानों की हट दर्मी से अहलियाने चकवाल फूट पड़े। MB न्यूज़ चकवाल से बात करते हुए शहरी ने कहा, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक शहरी मोहम्मद यूनुस मौजूद हैं। ये यहाँ जो मौजूदा सिस्टम है उसके सख्त खिलाफ हैं, उसे नाला हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यूनुस साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आप कहना चाहते हैं जो आप हमें अभी बता रहे थे तजावज़ात के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या क्यों नाला हैं आप ये मौजूदा यहाँ पे जो सेटअप है उससे? इस सेटअप से मैं इसलिए नाला हूँ कि यहाँ के पे कानून की बिल्कुल पासदारी नहीं है। यहाँ पे कानून की पासदारी इसलिए नहीं है कि तजावज़ात दुकानदारों ने बना रखे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब चक्कर ज़रूर लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि चक्कर नहीं लगाते, लेकिन ना उस पर अमल दरामद हो रहा है ना कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार नहीं मानता दुकान को सील कर दें, बात ख़त्म कर दें। वो अगर किराया दे रहा है तो वो शटर तक दे रहा है। फुटपाथ पे उसका कोई हक नहीं है, पैदल गुजरने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। रेहड़ी वाले हैं वो रोड के दरमियान में आ चुके हैं। ठीक है, अगर फुटपाथ पे जगह होगी तो वो फुटपाथ के साथ थोड़े से खड़े हो जाएंगे तो वो भी गरीब आदमी है, उन्होंने भी रोजी कमानी है। जी बिल्कुल, नाजायज़ तजावज़ात के बारे में मोहम्मद यूनुस हमें बता रहे हैं। उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उनकी दुकान को सील किया जाए। मेरे ख्याल में तो ये एक चक्कर लगाते हैं तो वो सारी फुटपाथ साफ़ हो जाती है, लेकिन दोबारा से वो क्यों उस पर वो तजावज़ात हो जाती है, ये एक मानीखेज़ चीज़ है। इसके बारे में जानना चाहिए। मज़ीद आप कुछ कहना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस साहब? जो आप कह रहे हैं कि चक्कर लगाते हैं तो फिर वो माल उठा के ले जाते हैं, दोबारा फिर वही सिस्टम बन जाता है। इस पे अमल नहीं है ना। वो उठा के ले जाते हैं, दुकानदारों को पता है कि हफ्ते के बाद आएंगे, सामान उठा के जाते हैं, फिर जाएंगे, हम जाके ले आएंगे, बात खत्म हो जाती है। जब दुकान सील हो जाएगी कभी भी वो दोबारा ये अमल नहीं करेगा। तजावज़ात के अलावा आप कोई चीज़ हुकाम बाला तक पहुँचाना चाहते हैं? हुकाम बाला तक चाहता हूँ कि ये रेहड़ी वाले हैं इनके साथ भी नरमी बरती जाए। इनको ये ना कहा जाए कि इनका माल ना उठाया जाए, इनको ना यहाँ से लेके जाए। इनको ये सिर्फ कहा जाए कि यार एक जगह खड़े ना हो, आपकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक न हो जाए, आप लोग की वजह से लोग तंग न हो जाएं। ये इनके लिए मैं ये कहता हूँ। रेहड़ी वालों के लिए भी मेरा पैगाम है कि अल्लाह का वास्ता है हलाल खा लें। हलाल खाने का ये मतलब है कि अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं रेहड़ी वाले के पास सौदा लेने के लिए जाता हूँ, फ्रूट लेने के लिए जाता हूँ। मार्केट के अंदर अगर चीज़ 500 रुपये दुकानदार दे रहा है, रेहड़ी वाला 300 रुपये देता है, तो उसमें जब मैं घर जाके खोल दूँ तो वो 150 की भी नहीं निकलती, आधी ख़राब आती है। हलाल कमा लें, माल को अलग-अलग कर रहे हैं, जो थोड़ा दागी है उसको अलग कर रहे हैं, जो अच्छा है अलग कर लें। बंदे को जो गाहक आ गया और शाहपुर उसके हाथ में पकड़ा दें, उसके हवाले से आप कर लें। बिल्कुल, ये निज़ाम पूरे का पूरा ठीक होना चाहिए। हमने अक्सर व बेशतर इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, अवाम बाला तक पहुंचाया है कि ये जो रेहड़ी बान है इनको अगर प्रॉपर, हमारा छोटा सा एक ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, उनको अगर प्रॉपर कोई जगह फराहम की जाए तो ये इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। मैं अपने कैमरा मैन मलक शहजाद के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद हमीद, MB न्यूज़ चकवाल।
खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले एमपी न्यूज़ के नुमाइंदे राना आजम की रिपोर्ट के मुताबिक शेख यूसुफ के खिलाफ डिफेंस व्यू लोगों का एहतजाज। शेख यूसुफ ने लोगों से रकम इकट्ठी करके वापडा वालों को अदा न की। वापडा वालों ने मीटर उतार कर ले गए। शेख यूसुफ डिफेंस व्यू सोसाइटी में सब मीटर लगाकर लोगों को बिजली फरोख्त करता है। लोग पानी को तरस गए। डिफेंस व्यू लोगों की 3 दिन से बिजली बंद है। लोगों का मुतालबा हमारी बिजली बहाल करवाई जाए, डिफेंस को रेक्टिफाई किया जाए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स एंड वेलफेयर काउंसिल रजिस्टर्ड शौकत आज़ाद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद यासीन और फरनान सेक्रेटरी राजा रियाज अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा चिन्योर अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम की बंदिश की वजह से अक्सर दरिया चनाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बारिशों के अलावा भी अक्सर इलाकों में महल्ला मशकी अहमद यूसुफ शहीद रोड, महल्ला मस्कीनपुरा, आरा रोड, दक्षरी रोड व दीगर इलाका इंतजामिया की गफलत व लापरवाही की वजह से बंद रहते हैं। गुज़िश्ता माह वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब की जिस तरह मिंबरान असम्बली की आशीर्वाद से मुकामी ज़िले इंतजामिया ने जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती और इनके साथ लाखों रुपए का ठेका देकर शहर में जगह जगह मेन होल्स की सफाई के लिए मशीनों के जरिए सीवरेज लाइनों की सफाई का बंदोबस्त किया गया है, जो कि ट्रैफिक की रवानी में खलल का बाइस तो बन रही है। साथ ही सीवरेज सिस्टम की बंदिश को रोकने में इस सफाई के अमले से कोई मुस्बत नताइज नहीं मिले। रात के वक्त ये मशीनें अक्सर नजर नहीं आती और मेन होल्स भी खुले होने से अक्सर हादसा रूनुमा होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एक्शन लेने का मुतालबा किया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का THQ अस्पताल दरिया खान का दौरा। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की इयादत की और इनसे दस्तयाब हेल्थ सर्विस बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अस्पताल इंतजामिया को हदायत की कि अस्पताल में दाखिल मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए और बिलखसूस अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर ADCG अब्बास रजा नासिर भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ के हमरा थे। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले भक्कड़ से एमपी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सेहत के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम। महकमा सेहत के ज़रिए तमाम हफ्ता सेहत कैंप का इनकाद DHQ अस्पताल में कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने MPA आमिर अनैत खान शहानी के हमरा फीता काट कर हफ्ता सेहत कैंप का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर ने MPA के हमरा कैंप में मुख्तलिफ तिब्बी काउंटर्स का मुआयना किया और मरीजों की स्कैनिंग के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर नदीम रजा मलिक भी मौजूद थे। महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से हफ्ता सेहत कैंप से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ये कैंप 20 नवंबर से 22 नवंबर तक जारी रहेगा। इस कैंप में सेहतमंद जिंदगी की जानिब से 9 अक़साम की तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, जिनमें मरीजों की रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल असिस्मेंट, बुनियादी तिब्बी मुआयना, हेपेटाइटिस B, OR, CHQ, VHP, शुगर, TP के टेस्टों की सहूलियात मौजूद हैं। जबकि कैंप में हामला औरतों और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन भी लगाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि DHQ अस्पताल के अलावा तहसीलों के THQs और मुख्तलिफ बुनियादी मरकज सेहत पर भी हफ्ता सेहत कैंप्स ने काम शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और MPA आमिर अनैत खान शहानी ने हेल्थ कैंप इंतजामिया को हदायत की है कि मज़कूरा कैंप्स में आने वाले तमाम मरीजों को हुकूमती विजन के मुताबिक इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं। कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आज पाकिस्तान की मुआशियात के तमाम अशाइये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होंगे। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि याद रखें कि पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें खेलों की खबर से पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे
इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 24 नवंबर को होगा। ये मैच क्वींस स्पोर्ट क्लब बेलावियो में खेला जाएगा। सीरीज में मेजबान टीम की क़यादत उर्दन करेंगे, जबकि मेहमान पाकिस्तान टीम की सरबराही मोहम्मद रिजवान करेंगे। दूसरे वनडे 26 नवंबर और तीसरा व आखिरी मैच 28 नवंबर को खेला जाएगा। तीनों वनडे मैच एक ही मुकाम क्वींस स्पोर्ट क्लब बेलावियो में खेले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ की कवर स्टोरी के साथ मैं हूं राबील सैयद। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 41वीं बरसी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। इस सिलसिले में फिल्मी हलकों और इनके मदाहों के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया जाएगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को कराची के मारूफ फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर नसार मुराद के घर पैदा हुए। वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रोमांटिक और स्टाइलिश हीरो थे। वो दिलों पर हुक्मरानी करने का वस्फ जानते थे। बतौर अदाकार इनका अंदाज और गानों की पिक्चराइजेशन लाइक तहसीन था, जिसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी नकल किया जाता रहा। बरे-सगीर में दलीप कुमार के बाद वहीद मुराद वाहिद फिल्म हीरो थे जिनके हेयर स्टाइल्स को सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल ने नकल किया। उन्होंने बातौर फिल्म साज में हिदमात सर अंजाम दी। बातौर फिल्म साज इनकी 2 फिल्में इंसान बदलता है और जब से तुम्हें देखा है ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। इनकी फिल्मों की बदौलत वहीद मुराद शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मौसम की खबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों स्मोक धुंध की लपेट में रहे। -8, सकर्दू -5, अस्तूर -4, गोपस -3, कलालाम -2 और गिलगित और ज़ियारत में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।